पूछा जाएगा चलिए जी लाइसेंस दिखाइए, लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो गवर्नमेंट आपको पनिश करेगी, क्योंकि वो पता है कि मैंने इसको लाइसेंस दिया, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने पहले चेक किया कि क्या ये नायाब ड्राइवर है या नहीं है, चाहे ये 2 व्हीलर चला रहा है, चाहे स्कूटी चला रहा है, चाहे ये स्कूटर चला रहा है, चाहे ये कोई गाड़ी चला रहा है, तो मैंने इसको दिया है लाइसेंस। अगर हम लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाएंगे तो हम रूल के खिलाफ हो जाते हैं, अगर हम हेलमेट नहीं पहनते हैं तो हम रूल के खिलाफ हो जाते हैं। समझ आया? ऐसे ही हमारे कुछ सर्टेन रूल्स है जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, मतलब ये छोटे छोटे रूल्स जो मैंने आपको बोले, इससे लेके बड़े रूल तक, मतलब आपका कोई मजहब है तो कोई जबरदस्ती आपको मजहब चेंज करने पे मजबूर नहीं कर सकता, तो ये बड़ा रूल है। यानी ये छोटे से लेके बड़े रूल तक एक बुक बनाई गई है, मानो एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और हर एक जो भी रहता है यहाँ, जो भी इस कंट्री में रहता है, आप किसी भी कंट्री में जाइए, सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे इंडिया का अपना है, यूएस का अपना होगा, अफ्रीका का अपना होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे रूल्स है, रेगुलेशंस है जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लेकिन वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, यहाँ पे साइबर क्राइम के जरिए आपके कभी कभार फोन भी टैप होते हैं, ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन साइबर क्राइम के जरिए आपके फोन में जो बातें होती है सिक्योरिटी रीजंस के जरिए वो सुनी जाती है, ठीक है। लेकिन अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल है, अगर आपको किसी का फोन टैप करना है, उस पर आप नजर रख रहे हो, तो पहले आपको उस इंसान की परमिशन होनी चाहिए। यानी यहाँ पे फर्क दिखा हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कि यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस है जो शायद अफ्रीका में ना हो। समझ आया? तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मकसद यहाँ पे होता क्या है कि आप अपनी जो कंट्री के लोग हैं उन्हें एक कंट्री में रहने पर आमादा करते हैं। जैसे इंडिया की अगर हम एग्जांपल दे तो देखो यहाँ पे कितनी सोसाइटीज है, कितनी कम्युनिटीज है ना, हंड्रेड्स में। यहाँ की लैंग्वेज बहुत ज्यादा है, यहाँ का कल्चर बहुत ज्यादा है, मजहब है इतने लोगों के, ठीक है, अलग अलग मजहबों से बिलोंग करते हैं, बट स्टिल उनकी नेशनैलिटी जो है वो लिखते हैं इंडियन, ठीक है। तो नेशनलिटी इंडियन क्यों? क्योंकि वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करते हैं। जो रूल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे सारा इंडिया, मतलब सारे इंडियंस जो है उनको फॉलो करना है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, बुद्ध का है, क्रिश्चियन है या कोई भी है, सबको फॉलो करना है। एंड जो मतलब तरीका बताया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों के लिए रूल है, नहीं, जो लीडर्स है उनके लिए भी रूल्स रेगुलेशन है कि आपको किसी कंट्री के ऊपर अगर रूल करना है, आपको, आप अगर पावर में है तो आपको कैसे रहना है लोगों के साथ, डेमोक्रेसी क्या होती है, वोटिंग सिस्टम कैसा चलाना है। समझ आया? तो हर एक रूल्स जो है वो इसमें बताया गया है। एंड सेकेंड थिंग, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो कोई भी इंसान, मतलब कोई भी जैसे सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन है, तो वो कहीं पे भी सेफ नहीं होगा, वो अपनी कंट्री में सेफ नहीं होगा। समझ आया? या हमारा जो मजहब है, हमारा जो कल्चर है वो सेफ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप फेरन पहनते हैं, ठीक है, आपका कल्चर है, आपका ट्रेडिशन है, आप पहनो, अच्छे से एंजॉय करो। मे बी कोई फॉरेन आपको ज्वाइन करे, उसको भी अच्छा लगेगा फैरन, वो भी करेगा, तो यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, उसको कोई ये नहीं बोलेगा कि तुमने क्यों पहना, तुम्हारा तो ये कल्चर ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक कभी ऐसा भी होता है कि हमें कोई लाइक आउटफिट अच्छा लगता है जो वेस्टर्न होता है या जो साउथ का होता है, हम कभी ऐसे ही मतलब पहनते हैं ना, अपनी एक्साइटमेंट में कोई भी आउटफिट पहनते हैं, लेकिन हमें वो आजादी है क्योंकि हमारा एक राइट है, राइट टू फ्रीडम। हमें फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब ऐसा नहीं कि आप दूसरों की फ्रीडम छीनने की कोशिश करोगे, बोलोगे अरे मेरी तो फ्रीडम है, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन वो फ्रीडम हमें उतनी इंजॉय करनी है जितनी कि दूसरे की फ्रीडम
डिस्टर्ब ना हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें हर तरह से सिखाता है कि अगर आपके राइट्स है, फॉर एग्जाम्पल आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में अगर आपका है राइट टू स्पीच, अगर आपका राइट टू एक्सप्रेस है, तो आप किस तरह इसको एक्सप्रेस करेंगे। लाइक हिंदू मजहब के बारे में कुछ भी मैं इधर उधर का बोलूंगी, मैं बोलूंगी मेरे पास तो राइट टू स्पीच है, मेरे पास तो राइट टू एक्सप्रेस है, मैं कर लूंगी, ये मेरा व्यू है। लेकिन उस एक स्पीच से क्या हो सकता है, लोगों में नफरत पैदा होगी मेरे लिए, हमारे मजहब के लिए। समझ आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी सिखाता है कि हमारे राइट्स को हमें कैसे इंजॉय करना है। एंड सेकेंड थिंग, अगर कोई मेरे राइट्स को छीनने की कोशिश करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे उसके लिए भी एक जोड़ बताया है कि आप कोर्ट जा सकते हो, आपके राइट्स कोई नहीं छीनेगा, आपका पूरा हक है। अगर किसी ने आपके राइट्स को वायलेट किया है तो आप कोर्ट में अपना हक मनवा सकते हैं। समझ आया इंट्रोडक्शन? यस मैम। समझ आया इंट्रोडक्शन? ओके, अरसलान आपको? अरसलान, शबीर, आपको समझ आया? आप क्लास में होते भी है या नहीं? अनम्यूट करो जरा। अरसलान, यस मैम। बताओ मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन समझ आया? यस मैम। गुड। सो आगे मैं बताती हूँ इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, व्हाट वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन बोला अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक रहेगा नीड, कि हमें ये जरूरत क्यों। देखो, आधा जो मसला है वो मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको समझाया कि अगर ये रूल और रेगुलेशन ना हो, गेम की एग्जांपल आप फिर से लो, गेम में अगर रूल और रेगुलेशन ना हो तो हम कैसे भी, खिलाड़ी कैसे भी खेलेगा, उसको नहीं ये दिमाग में रहेगा कि आगे के खिलाड़ी को लग भी सकते हैं अगर मैं रफली खेलूंगा तो। समझ आया? तो वैसे ही सिटीजन्स के लिए भी लागू होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की आखिर नीड क्या है, इससे होगा क्या, ठीक है। तो आप इसमें नीड पढ़ेंगे एंड उसके बाद उसी के साथ आपको दो स्टोरीज पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है, जो सुरेश की है एंड एक स्कूल की है, गवर्नमेंट स्कूल की है। तो उससे आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन ही नहीं है, बल्कि जो लोग हैं वो अगर कम है, जैसे माइनॉरिटी में है, मुस्लिम जैसे माइनॉरिटी में इंडिया में, तो उनके लिए किस तरह की फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड उसके बाद हम अलग से की फीचर्स डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या क्या है। जैसे उसमें फेडरलिज्म आएगा, वो क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हो, सेपरेशन ऑफ पावर क्या हो, और लास्ट का टॉपिक होगा फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। समझ आया? तो इस तरह आपका चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी। तो कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। यस मैम। ओके, तो आज का जो होम टास्क रहेगा आपको बताना है डिफाइन ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपको डिफाइन करना है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है बेटा। ओके मैम। अरसलान, आपने सुना क्या है होम टास्क? अरसलान, आपने सुना क्या है होम टास्क? है कोई कंफ्यूजन? नो मैम।
ओके बेटा, क्लास हो गई, आप लोग लीव कीजिए। अर्सलान लीव कीजिए मीटिंग।